PIA की निजकारी के लिए आज बोली दी जाएगी। PIA की खरीदारी के लिए हुकूमत की जानिब से शॉर्ट लिस्ट की गई 6 कंपनियों में से सिर्फ एक कंपनी ने बोली की दस्तावेजात और ज़रे बयाना जमा कराया है। एयरलाइन बिजनेस का तजर्बा रखने वाली किसी गैर मुल्की कंपनी ने खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। निजकारी कमीशन के ज़राए का बताना है कि अगर हुकूमती हदफ पूरा न हुआ तो PIA की निजकारी का मौजूदा अमल मनसूख किया जा सकता है। किसी गैर मुल्की कंपनी ने PIA की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत वफाकी वजारतों और डिवीजन्स ने अपने मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 22 तक की 4816 पोस्टों को ख़त्म और 1954 पोस्टों को मतरूक करार दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 6770 पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं। वफाकी काबीना की किफ़ायत जारी के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक वजारतों और डिवीजन्स ने स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह कर दिया। आज इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके हैं। रवा साल आधे गोशवारे नील फाइल हुए। नील गोशवारे सिस्टम को धोखा देने, एक्टिव फाइलर रहने और असासे छुपाने के लिए जमा कराए जाते हैं। FBR की जिम्मेदारी है कि इन गोशवारों का डेस्क ऑडिट करे। लाहौर के जमान पार्क में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। कारकुनों की आमद के पेश नज़र एंटी राइड के दस्ते और कैदियों वाली वैन पहुंचा दी गई। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी रात गए जमान पार्क पहुंची थी। ये इल्ज़ामात गलत हैं कि बानी PTI की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका ने कोई किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। इस पोडियम से ये बात मुतअद्दिद बार कह चुके हैं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI पूरे दिल से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को दिल से मुस्तरद करती है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री अगरचे 26वीं आईनी तरमीम की वजह से हुई है, लेकिन पार्टी इन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्तीफे का मुतालबा करने का कोई ऑप्शन PTI की सियासी कमेटी के ज़ेरे गौर नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन 8 खवारिज हलाक 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नायक आज़ादुल्लाह, लांस नाइक गजनफर अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नायक आज़ादुल्लाह का करक और शहीद लांस नाइक गजनफर अब्बास शहीद का ताल्लुक लिया से था। सदर जरदारी का जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अक़ीदत, शुहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, सब्र जमील की दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला का बकाखेल में 8 खवारिज दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फितने खवारिज के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौम यकसू है और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पिशावर पारा चनार में शाहरा मेन रोड पर 20 रोज़ भी बंद है। ज़िला कुरम में शहरियों का मेन रोड की बंदिश के खिलाफ धरना, जिनके बायस अशिया खुरोनोश, अद्वियात और ईंधन खत्म हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इलाज की सहूलत ना मिलने पर एक और बच्ची मुबैना तौर पर इंतकाल कर गई। 20 रोज़ के दौरान इलाज की सहूलत ना मिलने पर मुबैना तौर पर अमवात 13 हो गई। चेयरमैन प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क का कहना है कि ज़िला में तालीमी इदारे भी 4 रोज़ से बंद हैं। DC जावेदुल्ला के मुताबिक ज़िला कोहात से आया जिरगा क़याम अम के लिए माहिदीन से मुज़ाकरात कर रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा शेख वक्कास अकरम की हिफाजती जमानत 14 नवंबर तक मंजूर कर ली। अदालत का शेख वक्कास अकरम को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, आप कब से पेशावर में हैं? जमानत के लिए इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 1 माह से दरख्वास्त गुजार पेशावर में हैं, गिरफ्तारी का खदशा है।
PDMA ने पंजाब भर की इंतजामिया को इंसदाद स्मॉग एक्शन तेज करने की हिदायत कर दी। कोताही और गैर जिम्मेदारी बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और फसलों की बाक़ियात और कूड़ा करकट जलाने वालों के खिलाफ मुकदमात यकीनी बनाने की भी हिदायत। तर्जुमान PDMA का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। इस्लामाबाद में चिकनगुनिया के पहले केस की तस्दीक हो गई। पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज तरलाई की खातून में चिकनगुनिया की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक चिकनगुनिया के केस कराची, खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हो रहे हैं। अमरीकी मीडिया ने ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि ईरान मुमकिना तौर पर 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात से कबल इसराइली हमले का जवाब दे देगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी ज़राए का कहना है कि इसराइली जारियत के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया ईरान का रद्द-ए-अमल हतमी और तकलीफ दे होगा। इसराइल ने 1 अक्टूबर को ईरानी हमले के जवाब में 26 अक्टूबर को ईरान पर मिसाइल हमला किया था। इसराइल ईरान को मजीद किसी भी हमले की सूरत में सख्त कार्रवाई से खबरदार कर चुका है। ताहम ईरान का कहना है कि मुल्की खुद मुख्तारी का दिफा इनका हक है। लेबनान में इसराइली फौज के बड़े जानी नुकसान के बाद इसराइल हिजबुल्लाह से जंग बंदी पर तैयार। इसराइली सरकारी मीडिया ने जंग बंदी तजवीज़ का मसवदा नशर कर दिया। 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंग बंदी के 7 दिन के अंदर लेबनान से अपनी फौज वापस बुला लेगा। रूस ने गूगल पर दुनिया की तमाम दौलत की मालियत से ज्यादा 2 ट्रिलियन रूबल का जुर्माना आयद कर दिया। अदाई न करने पर जुर्माने में रोजाना इजाफा होगा। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए टीम पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मेलबर्न पहुंच गई। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह समेत सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दस्ता मेलबर्न में यकजा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज 4 नवंबर को शुरू होगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेले का 36वां दिन जियो जंग के इश्तराक से जारी। सकाफती मेले में आज बच्चों के लिए थिएटर प्ले, अली और ड्रैगन दिखाया जा रहा है। 38 रोज के फेस्टिवल की सरगर्मियां 2 नवंबर तक जारी रहेंगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद सीजन में पाकिस्तानी हफ्ता सकाफत का आगाज। इलाकाई सकाफत पर मबनी परेड और नामवर गुलकारों के लाइव परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की भी सकाफती वीक में शिरकत। और बरसगीर के नामवर मौसीकार S.T. बर्मन की आज 49वीं बरसी। उनकी बनाई धुनें आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा।